आपका क्या नाम है दीदी? भैया मेरा नाम सपना है, मैं पीरागढ़ी से आई हूँ। बहन आप अपना नाम सरोज बताया है, वाह सपना बताया है। आपकी गवाही है, आप अपनी गवाही में लिखा रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ही समस्याएं और आपके जीवन में कहीं भी शांति और खुशी नहीं थी। ऐसा ही था भैया, 3 साल हो गए। और आपके पति जी नशा करते थे और आप भी नशा करते थे, सच है? यस भैया सच है ये। इसके बाद आप बहुत ज्यादा बीमार हो गई और आप कई डॉक्टरों को दिखाया और आपके शरीर की सारी जांच करवाया गया, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। और जब आप डॉक्टर से बात करती थी तो बताती थी कि मेरे पेट में कुछ चल रहा है, और डॉक्टर आपको पागल कहकर भगा देते थे और आप धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गई, यहाँ तक कि आप अपने आप से चल भी नहीं पाती थी। क्या सच है? बिल्कुल सच है भैया। और आपके पेशाब के रास्ते से बस यानी मवाद कचरा आ रहा था, आता था। और कुछ दिनों के बाद आप गांव चली गई और आप कई ओझाओं तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। आप डॉक्टर व तांत्रिकों के पीछे लगभग 9 लाख रुपए खर्चा कर दिए, लेकिन आपका कोई रिलीफ नहीं मिला। हाँ भैया सच है। इस कारण से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और आपके पति पत्नी का संबंध लगभग 3 साल से अच्छा नहीं था। और आपके सास ससुर और पड़ोस वाले को पता चला कि इन लोगों के बारे में आप लोगों के बारे में कहते थे कि इनको कैंसर हो गया। और आप उसी बीच में आपको किसी बहन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला, और वो बहन आपको प्रभु यीशु मसीह के भवन में लेकर आई और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया गया और आपको चंगाई मिली और आपके जीवन में अब शांति और आशीष भी है। क्या सच है? हाँ भैया सच है। धीरे धीरे मैं भवन में आने लग गई, फिर धीरे धीरे करके मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई, मैं आजाद हो गई। आपके जो पेशाब के रास्ते से पस आता था वो कितने दिन से आ रहा था? 3 साल से आ रहा था। 3 साल से आ रहा था। ठीक है, तो परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया, आपको छुटकारा मिल गया है। हाँ मुझे छुटकारा मिल गया। आप बिल्कुल चंगी हो, नहीं अब कोई दिक्कत नहीं। पर बहन परमेश्वर ने बहन को आशीषित किया, इनको आशीर्वादित किया है, अपने जीवित होने का प्रमाण दिया है। इसलिए सभी लोग प्रभु में जोरदार तालियों के बजाय। बहन आपका क्या नाम है? सीमा नाम है। आप कहाँ से आई? योगनगर से। बहन आप अपना नाम सीमा बताया है, आप उद्योग नगर पीरागढ़ी से आई हैं। आप अपनी गवाही में इस प्रकार से लिखा रखा है कि जब आपकी शादी हुई तभी से आपके जीवन में समस्याएं आई, और शादी के 7 महीने के बाद आपके पेट में दर्द हुआ और आप डॉक्टर की सलाह से जांच करवाई तो अपेंडिक्स निकला, और आपके पास पैसा न होने के कारण अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हुआ और वो अपेंडिक्स फट गई और आंत में छेद हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। क्या ये सच है? सच है भैया। फिर आपके घर वाले ने किसी तरह से डॉक्टरों को समझाया और मनाया उन्हें, और वो आपका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के 7 दिन तक आपको होश नहीं आया और आप ऑपरेशन की वजह से आप मां नहीं बन सकती थी। इस कारण आपके ससुराल वाले आपको सताने लगे और आपको मार पीट कर घर से निकाल दिए। क्या सच है दीदी? सच है भैया। आप इन सभी चिंताओं को लेकर आत्महत्या करने की कोशिश किया और नशा भी करने लगी। क्या सच है? सच है भैया। इसी बीच में आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार संदेश मिला और आप उसी दिन से आप सुसमाचार मिला, आपके लिए प्रार्थना हुआ और आप उसी दिन से भली और चंगी हो गए। क्या सच है? सच है भैया। मेरे जीवन में आप जब चंगी हो गई, आपको परमेश्वर का सुसमाचार मिल गया, उसके कुछ ही दिनों बाद 1 साल के लगभग में आपकी शादी हुई, तो वहां भी आपके जीवन में एक और समस्या आई।
कि जिनके साथ आपकी शादी हुई वो बहुत ही नशा करते थे और कोई काम धंधा नहीं करते थे, क्या सच है? सच है। शादी के 2 महीने के बाद आपके ससुराल वालों ने आपसे कहा कि आपके पति कोई काम नहीं करते हैं, आप यहाँ पर रहना, आपका यहाँ रहना अच्छा नहीं है और आप अपने मायके घर चली जाओ। फिर इसके बाद आपके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और आपके पति इधर उधर पागलों की तरह भागने लगे और पागल हो गए, क्या सच है? सच है। वो पागल हो गए। उनको कुर्सियों में बांध कर और रस्सियों से बांध कर रखा जाता था और आपके परिवार वालों और पड़ोस वाले कहने लगे आपको कि आप घर छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाएं और वो किसी और के पास, ओझाओं तंत्रिकों के पास ले जाने के लिए कह रहे थे। और आप अपने अगुवे प्रभु के दास के पास गई और आपने अपनी सारी समस्याओं को कह सुनाया और आपके अगुवे आपको भरोसा दिलाया कि आज न ले जाओ, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने जरूर चंगा करेंगे, क्या सच है? सच है। और चंगा करेंगे। उपवास के साथ प्रार्थना हुई और आपके पति उसी दिन से आज तक भले और चंगे हैं, क्या सच है? सच है। इन सारी समस्याओं की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। जब आप प्रभु के भवन जाने के लिए तैयार हुई तो आपके पास आपके घर में पैसा नहीं था, आपके पास पैसा नहीं था और आप घर में ढूंढा तो आपको 2 रुपए मिला, क्या सच है? सच है। आप उस 2 रुपए को लिया और प्रभु के सामने अपनी मन्नत मानी और मन्नत मानकर परमेश्वर के भवन में भेंट को डाली। और जब आपने परमेश्वर को 2 रुपए वो भेंट डाला तो उस भेंट के परमेश्वर ने 1 महीने बाद आपको एक अच्छा सा काम दिया। उस काम के द्वारा आपको परमेश्वर ने पहले ही महीने में 50,000 का इनकम हुआ और प्रभु यीशु मसीह इस साल आप 2022 में आपको एक प्लाट भी देकर आशीषित किया, क्या सच है? सच है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इतना दबा रखा था कि जब इन्होंने अपनी समस्या से, तकलीफ से जब उभरा, जब इन्हें यीशु मसीह मिले और इन्हें छुटकारा मिला, उस वक्त जब इन्होंने अपने घर को देखा, तलाशी लिया तो शैतान इन्हें इतना कमजोर कर दिया था, शरीर से भी और धन संपत्ति से, चारों ओर से। इन्हें सिर्फ 2 रुपए मिला और इन्होंने 2 रुपए को परमेश्वर के सामने मन्नत मानी। जैसे उत्पत्ति में जब इसहाक जा रहा था तो इसहाक ये मन्नत मानी कि परमेश्वर अगर मैं अपने जा रहा हूँ और वहां से कुशल क्षेम से अपने घर वापस आ जाऊंगा तो मैं मन्नत मानता हूँ कि मैं सारी भेंट और दशमांश तेरे भवन में मैं चढ़ाऊंगा, तेरी वेदी पर लेकर के आऊंगा। इन्होंने अपनी मन्नत को मानी और वो 2 रुपए को विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में डाला और इनको बता रहे हैं उसी के 1 महीने बाद इन्हें एक काम मिला। उसी काम में परमेश्वर ने 50,000 का मुनाफा दिया, 50,000 का इनका इनकम हुआ। परमेश्वर हमारा महान है। सब हम उसके छत के तले आते हैं, उसके अनुग्रहमय हाथ के नीचे आते हैं तो परमेश्वर हमें चारों ओर से छुड़ाता है और हमें आशीषित करता था। बोलो यीशु मसीह की बहन, परमेश्वर को धन्यवाद देते। सभी लोग जोरदार तालियों को बजाएं। अंकल जी, आपका क्या नाम है? शत्रुघ्न भी बोलते हैं और गुप्ता जी भी बोलते हैं। आप कहाँ से आए हैं? उद्योग नगर दिल्ली से। अंकल जी, आप अपनी गवाही में अपना नाम गुप्ता जी बताया है। आप अपनी गवाही में इस प्रकार से लिखवा रखा है कि आपके जीवन में घरेलू बहुत ही समस्याएं थी और आप इन समस्याओं से परेशान थे। आपको सर्वाइकल की बीमारी भी थी, क्या सच है? और आपकी पत्नी जी को भी हार्ट अटैक आता था और पैरालाइज की बीमारी थी, क्या सच है? यस। आपका बड़ा लड़का बहुत ही नशा करता था और बड़े लड़के का माइंड भी खराब था, वो काम नहीं करता था, क्या सच है? बिल्कुल सही। और आपके पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था इन सारी समस्याओं और परेशानियों के चक्कर में। और आपके बड़े लड़के की शादी को 4 साल हो गया था, उसे कोई संतान नहीं थी, क्या सच है?
इसी बीच में आपको किसी एक प्रभु के दासी के द्वारा आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार संदेश मिला और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो आप विश्वास किए, क्या सच है? यस। और विश्वास किया तो सभी समस्याओं और परेशानियों को परमेश्वर ने आपके जीवन में दूर किया और आपके बड़े लड़के को 1 साल बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक पुत्र देकर आशीषित किया। क्या ये गवाहियां सच हैं? बिल्कुल सही। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं इन्हें सर्वाइकल था और इनकी पत्नी जी भी हैं। आंटी जी आप खड़े हो जाएं पर। आप देख सकती हैं इन माँ को, इनको पैरालाइज मारा हुआ था, ये बेड पर पड़े रहते थे। जब इनके लिए प्रभु के सुसमाचार मिला और प्रभु के यीशु मसीह के नाम से प्रभु के भवन से प्रार्थना दुआएं हुई, उस जब प्रार्थना हुई तो प्रार्थना द्वारा परमेश्वर ने सर्वाइकल से और उनको हार्ट का जो अटैक आता था और उनका पैरालाइज था, दोनों तीनों समस्याओं से परमेश्वर ने आजाद दिया और इनके बेटे को जो संतान नहीं थी एक बेटा देकर के आशीषित किया है। परमेश्वर ने इनके जीवन में अपने जीवित होने का प्रमाण दिया है। आप सभी लोग परमेश्वर को तालियों को बजाकर धन्यवाद दें।